नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जितनी भी शेष वीडियो मैंने बनाई उसमें धात्विक खनिज के बारे में बात की है। आज हम अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारत में अधात्विक खनिज कहाँ पर है। भारत में अधात्विक खनिज परतदार अपसादी चट्टानों में प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि धात्विक खनिज की बात करें तो धारबाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता था। यहाँ पर जो अधात्विक खनिज है वो आपकी परतदार या अपसादी चट्टानों में से प्राप्त होता है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख अधात्विक खनिज हीरा खनिज में हीरा, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, एप्सिटस और स्टीएटाइट और सिलिमेनाइट और डोलोमाइट आदि हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हम अधात्विक खनिज की बात करेंगे। तो अधात्विक खनिज के बारे में हम हीरा के बारे में बात करेंगे, चूना पत्थर की बात करेंगे, अभ्रक के बारे में बात करेंगे, जिप्सम के बारे में बात करेंगे और आपकी स्टीटाइट के बारे में बात करेंगे, सिलिमेनाइट के बारे में बात करेंगे, डोलोमाइट और नमक के बारे में, ठीक है। तो ये आपके अधात्विक खनिज थे, जबकि सोना, चांदी, लोहा, तांबा ये सब आपके धात्विक खनिज आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो पहली बात है हीरा की बारे में बात कर लेते हैं। तो अधात्विक खनिज के बारे में हम पहले बात करते हैं। अधात्विक खनिज क्या है? तो पहला जो पॉइंट है आपका, अधात्विक खनिज के बारे में बात करते हैं। तो अधात्विक खनिज का पहला पॉइंट है कि हीरा प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व, यानी प्रकृति सबसे कठोर तत्व की बात करें तो आपका हीरा है, ठीक है। और ये शुद्ध रूप में सबसे पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और सतना जिले में खानों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब आप कभी पन्ना की खान तर जाएंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर इस तरीके से एक माहौल बना मिलेगा कि हाँ, कि वहाँ के लोग टूरिस्ट की तरफ भी पन्ना की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन आप वहाँ तक अपने आप को एक एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी विंध्यन क्रम की चट्टानें कैसी चट्टानें हैं? आपकी परतदार क्रम की आबसादी चट्टानें, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो आपको गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मुंबई भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी है, यानी हीरा मंडी का मतलब है कि यहाँ पर हीरे को तराशा जाता है, यानी हीरे को यहाँ पर आकार में बनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे हीरा से संबंधित जो आपने हमारे साथ समझे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। तो हीरा के बारे में जो इतने 5 पॉइंट थे तो आपने समझ ही लोगे। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में कि चूना पत्थर क्या है, उसके बारे में पहला पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कि चूना पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि भारत के सभी राज्यों में चूना पत्थर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि चूना पत्थर फुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, तो इन चूना पत्थर सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक देखें तो वो आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण भारत और ये आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो आप क्लियर हो गया होगा चूना पत्थर के बारे में। अब हम बात करेंगे अभ्रक के बारे में, ठीक है। तो अभ्रक के बारे में कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। अभ्रक के बारे में पहला पॉइंट है कि अभ्रक सबसे प्रमुख ऐसे जो अभ्रक का सबसे प्रमुख ऐसक है वो आपका पिग्माइट है, ठीक है। इसके अलावा अभ्रक के अन्य जो प्रमुख ऐसक हैं, ऐसक मतलब होता है कि अभ्रक से बनने वाले नए जो उत्पाद होते हैं उन्हें हम ऐसक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है कि मस्कोबाइट यानी श्वेत अभ्रक होता है, और बायोटाइट यानी श्याम अभ्रक होता है, और फ्लोगोबाइट यानी पीत अभ्रक होता है, ठीक है। तो इसकी जो आवश्यक हैं वो आपके 3 प्रकार के दिए गए हैं और ये 3 होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में विश्व में 14 स्थान है, यानी दुनिया के उत्पादन देशों में विश्व में 14वें स्थान पर रखने वाला जो देश है वो आपका भारत है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि 14 है, परंतु अभ्रक सीट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक। इसका मतलब है कि जो अभ्रक की सीट का उत्पादन करते हैं, यानी यहाँ पर प्रकृति में पाए जाने में जो प्रकृति में सोर्स है, यानी जो आपका संसाधन का जो निकाला जाता है प्रकृति में, उस स्थान में 14वें स्थान पे, लेकिन इसका निर्माण करने में यानी फैक्ट्रियों में निर्माण करने में वो प्रथम स्थान पे है, यानी उसकी कम होने के बावजूद भी वो यहाँ से निर्यात करता है, यानी अभ्रक सीट का उत्पादन कर विश्व में प्रथम स्थान है, यानी उसका उत्पादन उसको नया एक वस्तु बनाकर और बेचता है, यानी निर्यात करता है, तो वो प्रथम स्थान पे। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अभ्रक सीट का 50% उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि अभ्रक का प्रमुख उपयोग विद्युत सामग्री बनाने में किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभ्रक के बारे में जो 4 पॉइंट थे जो आपने समझे। अब हम बात करेंगे जिप्सम के बारे में, ठीक है। तो जिप्सम के बारे में क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं।
तो जिप्सम के बारे में पहला पॉइंट है कि भारत में 99% जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। तो याद रखना है कि 50% जो आपका अभ्रक है वो आपके झारखंड में पाया जाता है, जबकि जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम 99% यानी पूरे देश का पूरा पूरा जो जिप्सम है वो आपका राजस्थान में ही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जिप्सम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट है कि जिप्सम के प्रमुख उपयोग सीमेंट एवं उर्वरक फर्टिलाइज बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जिप्सम के बारे में कुछ मुख्य बातें थी जो आपने हमारे साथ समझी। अब हम बात करेंगे स्टीटाइट के बारे में, ठीक है। स्टीटाइट के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट है कि स्टीटाइट को सेलखंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सेलखंडी के बारे में जाना जाता है। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है कि स्टीटाइट उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। तो यानी स्टीटाइट के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके सिलीमेनाइट के बारे में बात करेंगे। तो सिलीमेनाइट से क्या तत्व बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यानी पहला पॉइंट है सिलीमेनाइट के बारे में हम बात करें तो सिलीमेनाइट का पहला पॉइंट है कि सिलीमेनाइट एक एल्यूमिना सिलिकेट खनिज है, ठीक है। जो सिलीमेनाइट है वो एल्यूमिना के एक खनिज है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यानी सिलीमेनाइट एक एल्यूमिना सिलिकेट खनिज है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट है कि आपके यह खनिज संसार में अनेक स्थानों पर मिलता है, किंतु कुछ ही स्थानों पर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक, यानी प्रकृति में पाया तो बहुत जाता है लेकिन वेस्टेड होने के कारण इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन एक अच्छी उत्तम किस्म का जो है वो कुछ ही स्थानों पर मिलता है। तो अगला पॉइंट है कि भारत यानी केवल भारत में सिलीमेनाइट की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप उपलब्ध है, यानी आर्थिक रूप से भारत में भी उपलब्ध है। भारत में सिलीमेनाइट के निक्षेप असम की सोना पहाड़ी तक, मध्य प्रदेश के सीधे जिले यानी पिपरा नामक स्थान तक उपलब्ध है। यानी इसमें लिखा है कि भारत की सिलीमेनाइट का निक्षेप असम की सोना पहाड़ी में तथा मध्य प्रदेश की सीधी जिला के पिपरा नामक स्थान पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ निक्षेप केरल की बालू तट के रेत में भी मिलते हैं। और सिलीमेनाइट का प्रयोग तापरोधी सामग्री बनाने में किया जाता है। तो इसका आप मुख्य रूप से ये समझ लीजिए कि इसका उपयोग जो है वो तापरोधी सामग्री बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की बात करें, हम डोलेमाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डोलेमाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि इसमें डोलेमाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डोलेमाइट का जो पहला पॉइंट है कि डोलेमाइट उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। तो यानी आपको याद रखना है कि डोलेमाइट का उत्पादन भारत का राज्य में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो वो आपका उड़ीसा है। तो नमक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नमक के बारे में बात करते हैं तो नमक यानी साल्ट। तो पहला पॉइंट है कि भारत में कुल नमक 60% समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात की तटीय क्षेत्रों में किया जाता है, यानी देश का 60% उत्पादन गुजरात की तटीय से किया जाता है। और 10% नमक उत्पादन राजस्थान की झीलों से किया जाता है, सामहर और लूनकरसर और डीडवाना और पंचभद्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, आपको ये प्रश्न, इसका जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजस्थान में समुद्र ना होने के बावजूद भी यहाँ जो झीलें हैं वो खारी हैं, तो वो क्यों है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन की। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।